नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज के अंक में हम बात करेंगे कि चंद्रमा आपको जीवन में किस किस तरह की बीमारियां देते हैं और अगर चंद्रमा की बीमारियों से आप परेशान हैं तो उन बीमारियों को दूर करने के उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 8 जून 2026, दिन सोमवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, प्रातः 9:09 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं चंद्रमा के रोगों के बारे में और चंद्रमा के रोगों को बेहतर करने के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि चंद्रमा किस तरह के रोगों से, किस तरह की बीमारियों से संबंध रखता है। देखिए, हमारा शरीर जल तत्व से बना हुआ है। लगभग 70% हिस्सा हमारे शरीर का जल है और ये जल तत्व चंद्रमा से नियंत्रित होता है। अगर शरीर में जल तत्व की समस्या हो जाए तो विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे मानसिक रोग, मेंटल डिप्रेशन, कोल्ड कफ की समस्या और हार्मोन्स की समस्या परेशान करती है। खान पान, जीवनचर्या और अलग अलग रंगों के प्रयोग से हम चंद्रमा को मजबूत भी कर सकते हैं और तमाम चंद्रमा की बीमारियों से छुटकारा भी पा सकते हैं। अब ये जानते हैं कि अगर आपको बार बार कोल्ड कफ की प्रॉब्लम होती हो, बार बार सर्दी जुखाम की दिक्कत होती हो तो क्या करेंगे। चांदी की एक गिलास ले लीजिए, जब भी पानी पीजिए इसी चांदी के गिलास से पीजिएगा। अगर चांदी की गिलास नहीं खरीद सकते तो पानी जहां इकट्ठा करके रखते हैं उस पानी में चांदी का एक सिक्का या चांदी का एक टुकड़ा डाल दें और वही पानी हमेशा पीजिएगा। महीने में एक बार पूर्णिमा आती है तो पूर्णिमा के दिन जल में सफेद फूल डालकर चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा, चंद्रमा को जल चढ़ाइएगा। अगर ये उपाय आप लंबे समय तक करते जाएं तो आपको कोल्ड कफ की समस्या से, सर्दी जुकाम की समस्या से छुटकारा जल्दी मिलेगा।
चंद्रमा की अन्य बीमारियों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य बेहतर होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, वाहन का सुख मिलेगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मिथुन राशि, करियर की समस्याएं समाप्त होंगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, परिवार में शांति रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। देखिए, वैसे हार्मोन्स के लिए बुध की, शुक्र की भूमिका भी होती है, लेकिन चंद्रमा भी हार्मोन्स में बड़ी भूमिका निभाता है। और अगर महिलाओं के हार्मोन्स की बात करें तो उसमें चंद्र और मंगल की भूमिका ज़्यादा होती है। तो अगर आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है, हार्मोन्स की समस्या है, तो क्या करेंगे? रात में पानी में बादाम भिगा लीजिए और इन बादामों को सुबह उठ करके ब्रश करने के बाद खाइएगा। सोमवार के दिन उपवास रखिए और उपवास में केवल जल पीजिएगा या फल खाइएगा। एक चांदी का चौकोर टुकड़ा चांदी की चेन में गले में धारण कर लीजिएगा सोमवार की रात को। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से आपके हार्मोन्स की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं में सुधार होगा। अगर कुंडली में चंद्रमा अशुभ स्थिति में है, खराब स्थिति में है, तो मानसिक तनाव होना, डिप्रेशन होना ज्यादा हो जाता है। तो अगर चंद्र की वजह से आपको मानसिक तनाव या डिप्रेशन हो रहा है, तो क्या उपाय करेंगे? महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी का उपवास जरूर रखिएगा। और जब आप एकादशी का उपवास रखेंगे तो उस दिन केवल लिक्विड डाइट, केवल जल का आहार ग्रहण करेंगे। सामान्य जीवन में, नॉर्मल लाइफ में अपने भोजन में
दूध और दूध से बनी चीजें, दूध, दही, छाछ, पनीर, क्रीम, इनका प्रयोग करें। और रोज रात में कम से कम 9-10 बजे के बाद जब चंद्रमा उदय हो जाए तब बालकनी में बैठकर, जहां से चंद्रमा दिखे, या छत पर बैठ करके ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः, ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। चंद्रमा की बीमारियों पर और उसके समाधान पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक तनाव से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। काफी व्यस्तता दिख रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, संपत्ति की समस्या हल होगी, करियर में कुछ बदलाव होगा। अनाज का दान अगर कर दें आज तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन की स्थिति में सुधार होगा, सेहत अच्छी बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अनुराग जी ने हमें लिखा है, बेंगलौर से लिखते हैं। अनुराग जी की जन्म की तारीख है 1 मार्च 1981, सुबह के 10:35। जन्म स्थान है लखनऊ। मेल लिखते हैं बेंगलौर से। अनुराग जी कह रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके व्यापार करना चाहता हूं, तो क्या मेरे लिए व्यापार करना बेहतर रहेगा? अनुराग जी, आप बिल्कुल इस समय व्यापार में जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नौकरी मत छोड़िए, नौकरी करते रहिए। नौकरी के साथ साइड में बिजनेस करिए, क्योंकि अभी बिजनेस में तरक्की पाने में 2 साल लगेंगे। तो आप बिजनेस आरंभ कर लें और नौकरी के साथ साइड में अपनी पत्नी, अपनी माता के नाम से अगर बिजनेस कर लें और उसको देखते रहें, तो नौकरी और व्यवसाय दोनों तरफ से आपको फायदा होगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और एक पन्ना बनवा करके पहनिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी में
दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को एक पन्ना आपको धारण कर लेना चाहिए। देखिए, चंद्रमा अगर कुंडली में गड़बड़ हो, चंद्र का संबंध खास तौर से अगर शनि के साथ बने, निगेटिव संबंध बने, तो ये एपिलेप्सी की, मिर्गी के दौरों की समस्या दे सकता है। अगर ये समस्या हो गई है तो डॉक्टर का इलाज तो करेंगे ही, डॉक्टर की दवाई तो खाएंगे ही, चंद्र के लिए भी उपाय करिएगा। रोज प्रातः जल में केवड़ा जल डाल करके स्नान करिएगा। एक बार में ढेर सारा खाना मत खाइएगा। रात को देर तक जगने से और सुबह देर तक सोने से बचिएगा। हर महीने में एक बार पूर्णिमा आती है और एक बार अमावस्या आती है, तो हर पूर्णिमा को, हर अमावस्या को उपवास रखिएगा। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार एक मंत्र पढ़ेंगे। ओम जूं सह माम पालय पालय। ओम जूं सह माम पालय पालय। इस मंत्र का सुबह और शाम जप करिएगा। देखिए, चंद्रमा अगर गड़बड़ हो, पाप ग्रहों से प्रभावित हो, खासतौर से राहु या केतु से, तो व्यक्ति के अंदर क्रोध आता है, चिड़चिड़ाहट आती है, घबराहट या बेचैनी की समस्या होती है। अगर ये समस्या आपके साथ है तो आप क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे जल में केवड़ा जल थोड़ा सा डालकर उस जल से स्नान करें। जहां तक हो सके अपने भोजन में तीखी चीजों का प्रयोग ना करें। शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी, इनसे ज्यादा से ज्यादा परहेज करें। अगर आप ये उपाय करें तो आपका क्रोध कम होगा, तनाव, चिंता, बेचैनी, घबराहट, ये सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। चंद्रमा की समस्याओं पर चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, कारोबार में सुधार होगा, नए काम का अवसर मिलेगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृश्चिक राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, धन खर्च बढ़ा हुआ रहेगा, वाहन आज सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।
धनु राशि, पारिवारिक मामलों में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। अगर किसी फल का आज दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। देखिए, चंद्रमा की और भी बीमारियां हो सकती हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं। तो और किन तरीकों से चंद्रमा की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं? दिन में पानी आपको ज्यादा पीना चाहिए और रात के समय में पानी कम पीना चाहिए। रात में भारी भोजन करने से, गरिष्ठ भोजन करने से आपको बचना चाहिए। जितना संभव हो नियमित रूप से शिव जी की उपासना करें, नमः शिवाय का जप करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और चांदी किसी न किसी रूप में जरूर धारण करें। चांदी का छल्ला, चांदी की ब्रेसलेट, चांदी की चेन, चांदी का कड़ा, ये आप पहन सकते हैं। और महीने में एक बार पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा पर केवल लिक्विड लेकर के, केवल जलीय आहार लेकर के आप पूर्णिमा पर उपवास रख सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन कौन से काम करें, कौन से काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। वाणी पर नियंत्रण रखें। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कुंभ राशि, रिश्तों में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अनाज का अगर आज दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मीन राशि, करियर में बाधा आ सकती है। महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। संयम और शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। पैरों में चांदी, जस्ता, लोहा ये पहनने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन पैरों में सोना या पीतल पहनना मना है। ऐसा क्यों? देखिए, ज्यादातर महिलाएं पैरों में चांदी की पायल और बिछिया धारण करती हैं अपने अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए।
तो चांदी को पैर में पहनने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी महिला पहन सकती है। जहां तक सोने और पीतल की बात है, ये दोनों बृहस्पति की धातु है और बृहस्पति देव गुरु हैं, अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। तो सोने और पीतल से बृहस्पति का संबंध होने की वजह से पैरों में सोने की पायल या सोने की बिछिया आदि पहनना मना किया गया है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य में सुधार होगा। नंबर 2, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 3, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। नंबर 4, करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर 5, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, यात्रा हो सकती है। नंबर 8, रुके हुए काम पूरे होंगे। और नंबर 9, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात को 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करिएगा। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न निरंजन जी ने लिखा है। निरंजन जी जोधपुर राजस्थान से लिखते हैं, अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी बेटी की जन्म की तारीख है 18 जुलाई 1996, रात में 11 बजे। जन्म स्थान है जोधपुर। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती है, उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और जो कुंडली मैंने अपने बेटी के लिए भेजी है क्या वो मैच कर रही है। इन्होंने लड़के और लड़की दोनों की कुंडली भेजी है। देखिए, पहली बात ये है कि ये जो मैच मेकिंग है वो बहुत एवरेज है। उसको बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे, बहुत बुरा भी नहीं कहेंगे। तो सामान्य तरीके से तो शादी मिल जाती है। और कुंडली आपकी बेटी की कहती है कि वो जहां विवाह करना चाहती हैं वहीं विवाह करेंगी इस साल के अंत तक। तो उसको लेके परेशान मत होइए, अपनी बेटी को सपोर्ट करिए और उसकी चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। आपकी बेटी का वैवाहिक जीवन बेहतर हो, स्वास्थ्य बेहतर हो, इसके लिए उनको एक मोती बनवा के पहना दें। 8-10 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को मोती पहनाने से लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से जाएं कि सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, शक्कर खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी।
अगर आज किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है तो शिव जी को जल चढ़ाने के बाद जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो सफेद रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कुंभ राशि वालों के लिए। जीवन में सुधार होगा, धन की प्राप्ति होगी, करियर अच्छा रहेगा। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ राशि वालों के लिए। धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा, वृश्चिक राशि वालों को सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन क्या करें, क्या ना करें। इस समय अधिक मास चल रहा है तो इस समय कोई भी नया काम शुरू मत करिएगा। आज जल और फल का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।